हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है वेक्टर्स यानी कि सदिश। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं किया है 10.3 का, तो पहले आप उस थ्योरी के क्लास को जाकर देख लीजिए, तब जाकर आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से अपने बुक से ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा ध्यान से। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 है और a डॉट बी बराबर √6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को तो आप लोग एक बार पढ़ लिए होंगे खुद से भी, और एक बार हम भी पढ़ लिए हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण जो है दिया गया है √3 है और कितना है 2 है, और एक और दिया गया है ए डॉट बी दे दिया गया है √6। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा गौर से इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। प्रश्न से दिया गया है कि वेक्टर ए का परिमाण दे दिया गया। परिमाण को हम लोग मॉडुलस के नाम से जानते हैं या मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसका वेक्टर ए का परिमाण कितना है √3 है और वेक्टर बी का परिमाण दिया गया था 2 है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ दिया हुआ था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान √6 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, तो यानी कि थीटा का मान वाट है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था कि एंगल निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर, याद है ना, कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसका मान रखेंगे, तो कॉस थीटा तो रहेगा और ए डॉट बी का मान रखेंगे। तो देखिए ए डॉट बी का मान तो कितना है √6 और बटा में ही मोड ऑफ ए है, और मोड ऑफ ए का मान कितना है √3 और मोड ऑफ बी का मान कितना है 2 है। तो अब आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा √2 बार में, तो √2 और बटा में 2 रहेगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इस एक जो 2 है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 को √2 लिख सकते हैं इस तरह से कि कॉस थीटा बराबर √2 बटा √2 गुने √2। अब आप सोचिए कि एक √2 से √2 काट सकते हैं, तो बचेगा 1 बटा √2। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इस कॉस को हम यहाँ इधर ले आएंगे तो क्या होगा इन्वर्स, तो इस तरह से लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इन्वर्स 1/√2। तो आपको पता है कि कॉस कितना डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है, तो 45 डिग्री यानी कि π/4 का। तो इस तरह से आप आंसर π/4 लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा मान आ जाता जैसे 1/3 आ जाता जो कॉस का मान होता ही नहीं है, तो उसका आंसर यहीं तक छोड़ देते। लेकिन अगर मान होता है तो उसका मान आप लिख दीजिएगा कि कितना डिग्री का मान होता है, तो उसको आप रेडियन में लिखिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा गौर से। सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच कोण ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। मतलब इस सदिश और इस सदिश के बीच का कोण निकालना है। तो अभी आप लोग जाने कि कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा यूज़ करने के लिए पहले हम लोगों को इतना का मान चाहिए ना, ए डॉट बी का मान, मोड ऑफ ए का मान, मोड ऑफ बी का मान। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 2 सदिश है उसको वेक्टर ए मान लेते हैं और दूसरा सदिश को वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ए डॉट बी चाहिए, तो लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट कैसे निकालते हैं आपको बताए थे थ्योरी के क्लास में कि आई वाला को आई के साथ गुना कीजिएगा, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ। तो जैसे 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 1 गुना 3, फिर -2 में कितना से गुना कीजिएगा -2 से, तो -2 गुने -2 प्लस 3 गुने कितना 1 है, के सामने कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 3 गुने। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 1 में 3 से तो 3, ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 3, तो 4 3 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। तो ए डॉट बी तो निकाल लिए। अब आप सोचिए कि आपको मोड ऑफ ए चाहिए, तो मोड ऑफ ए निकालें। तो मोड ऑफ ए का फॉर्मूला मतलब √x² + y² + z²। परिमाण निकालने का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा। तो देखिए वेक्टर ए का मोड निकालेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर आई है तो इसीलिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -2j है तो -2 का स्क्वायर और 3k है तो 3 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए सबको, 3 का स्क्वायर 9
और 2 के स्क्वायर 4 और 1 के स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 4 14, तो रूट 14 आएगा। ठीक है, अब मोड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे, तो मोड ऑफ वेक्टर बी निकालिएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी तरह से तो बी का मान देख लीजिए यहाँ से, तो पहले लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 है तो -2 का स्क्वायर, और फिर के है तो 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करके देखिए क्या होता है, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, तो 9 1 10, 10 और 4 14 ही होगा, इसका भी मान 14 होगा। तो सोचिए कि आपको कॉस थीटा निकालने के लिए, आपको थीटा का मान निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करना होगा। इसमें आपको ए डॉट बी चाहिए, तो जो कि आप निकाल चुके हैं, फिर आपको मोड ऑफ ए चाहिए, निकाल चुके हैं, मोड ऑफ बी चाहिए, निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला में रख देंगे। तो देखिए ध्यान से कि पहले हम फार्मूला में रखेंगे, तो फार्मूला पहले एक बार आप लोग लिख लीजिए, देखिएगा कि कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। अब इसका मान रखिए, ये कॉस थीटा तो रहेगा, अब इसका मान रखिए, ए डॉट बी का मान निकाल के लाए हैं 10, और मोड ऑफ ए का मान √14 और मोड ऑफ बी का मान √14। तो अब आप सोचिए √14 में √14 से गुना कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा 14। अब इसको आप काट सकते हैं, तो इसका आधा कीजिएगा तो 5 और इसका आधा कीजिएगा तो 7, यानी कॉस थीटा बराबर 5/7 आया। अब आप जानते हैं कि कॉस से किसी का मान 5/7 तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, कॉस को हम इधर ले आएंगे तो इधर इन्वर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका थीटा बराबर आएगा कॉस इन्वर्स 5/7, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह तो किसी का मान होता नहीं है कॉस में, तो इसीलिए आपका आंसर यही होगा। तो हमें लगता है कि आप आसानी से अब कॉस थीटा यानी कि थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो आपको हम प्रोजेक्शन के बारे में बताए थे, प्रोजेक्शन निकालना है, और जिस पर होता है, जिस पर लिखा रहे उसको हम लोग नीचा लिखते हैं और ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। एक बार फिर से आप याद कर लीजिए कि सदिश इतना पर, मतलब इस सदिश पर आपको इस सदिश का प्रक्षेप निकालना है। तो पहले आप क्या करेंगे, जो 2 गो वेक्टर दिया हुआ होगा उसको ए बी मान लीजिएगा, किसी को भी ए बी इसमें आप मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप ए बी मान रहे हैं, जिस पर लिखा हो उसी को आप नीचा लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम ए मान लिए, आई कैप प्लस जे कैप, और इसको मान लिए बी, तो वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप हो गया। ठीक है, और हम दोनों का पहले तो डॉट निकालेंगे ही, तो डॉट निकालेंगे तो आई वाला को आई के साथ और जे वाला को जे के साथ गुना करेंगे। तो आई में आई से मतलब 1 में 1 से गुना किए, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 है, तो 1 गुने -1। अब गुना कीजिए तो 1 में 1 से तो 1 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो ए डॉट बी बराबर 0 आ गया। अब आप सोचिए किस पर आपको निकालना है, इसको आप ए माने हैं और यहाँ पर लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ है इस पर, तो इसी को हम नीचा लिखेंगे, और इसको क्या माने थे, ए माने थे, तो इसीलिए हम लिखेंगे पहले वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ ए, जिस पर हो उसको आप नीचा लिखेगा मोड में। ठीक ना, तो अब बताइए कि इसका मोड का मान हमको चाहिए, इसीलिए हम मोड ए का मान पहले से निकाल भी लिए हैं। तो मोड ऑफ ए का मान यहाँ से आप देख लीजिए कि पहले क्या आई प्लस जे है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, तो क्या होगा √2 ही रहेगा। तो इसका आंसर तो आप लोग यहाँ से समझ गए कि मोड ऑफ ए का मान √2 होगा। तो अब आप क्या कीजिए, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप ए डॉट बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए, तो ए डॉट बी का मान तो निकाल के लाए थे हम, कितना लाए थे देख लीजिए एक बार फिर से, 0 लाए थे, तो यहाँ पर हम इसका मान 0 रख दिए, और बटा में मोड ऑफ ए का मान √2 लाए हैं, और 0 के बटा में √2 रहेगा, इसको भाग भी देंगे तो क्या रहेगा 0 ही। तो इसका आंसर जो है प्रक्षेप कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करें। यानी कि फिर से आपको प्रक्षेप निकालना है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 बना है उसी टाइप का यह भी प्रोजेक्शन निकालना है। तो बस इसमें आपको ध्यान क्या देना, जिस पर हो, तो देखिए सदिश इतना का सदिश इतना पर, इस बार इस पर है ना, तो पहले मान लीजिए पहला का को ए मान लिए, दूसरा का को क्या मान लिए बी मान लिए। तो पहले आप फॉर्मूला जान लीजिए कि क्या होगा, इसको हम ए माने, इसका प्रक्षेप निकालना किस पर, इस पर मतलब बी पर। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बट्टा में मोड ऑफ वेक्टर बी।
ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर बी। तो पहले ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आपको बताया था कि आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ। तो 1 में 7 से, 3 में -1 से और 7 में 8 से, तो 7 गुने 8 और बटा में मोड ऑफ बी है। तो मोड ऑफ बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 में 7 से तो 7, ये हो जाएगा -3 और 8 से थे 56 और बटा में होगा √7 के स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर 49 दिख रहा है ना, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 के स्क्वायर 64। तो ऊपर में होगा 56 और ये 7 में से 3 गया तो 4, 56 और 4 60 हो जाएगा और बटा में इसको जोड़िएगा तो 49 1 50, 50 और 64 को जोड़िएगा तो 114 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर, इससे आप डायरेक्ट ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, जो परीक्षा में 2 नंबर का सवाल निश्चित रूप से पूछता है। तो हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, यानी कि वेक्टर इतना ही, वेक्टर ये और ये वेक्टर ये 6 + 2j - 3 के। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। ठीक है। यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। क्या कि पहले आपको बताना है कि वेक्टर इतना और वेक्टर इतना क्या है, मात्रक सदिश है, और उसके बाद यह भी दर्शाना है कि तीनों जो वेक्टर दिया गया है तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे जो हमारे पास 3 वेक्टर दिया गया है ना, उसको वेक्टर ए मान लेंगे, वेक्टर बी मान लेंगे और वेक्टर सी मान लेंगे। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तो मान लिए, ये तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सोचना क्या है कि आपको दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है। तो आप याद कीजिए कि यूनिट वेक्टर कब होता है, जिसका परिमाण 1 होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका परिमाण निकालेंगे। तो देखिए, इसका परिमाण निकालेंगे तो 1/7 को आप बाहर के बाहर रख दीजिएगा, या अगर आप चाहते तो 1/7 इस तीनों में गुना करके तब स्क्वायर कर सकते थे, बात एक ही आएगा, उससे भी आप करके देख लीजिएगा। और या आप 1/7 को बाहर कर लीजिए रूट से, और रूट अंडर इसको लगाइए 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। तो इसको जोड़िए, 2 के स्क्वायर 4 और 6 के स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 3 के स्क्वायर 9। तो 40 और 9 कितना होगा, 49, और 49/7, 49 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 7 आएगा, और 7/7 को आप काटिएगा तो कितना आएगा, 1, यानी 1 ही कहीं आया। तो अब बताइए, इसका मोड निकाले मतलब मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 आया, इसका मतलब ये कौन सदिश है, मात्रक सदिश हुआ। तो वेक्टर ए तो समझ में आ गया कि मात्रक सदिश है। अब वेक्टर बी के बारे में, तो वेक्टर बी का मोड निकालते हैं। तो उसी तरह से 1/7 बाहर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर। ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 के स्क्वायर 9 और 6 के स्क्वायर 36 और 2 के स्क्वायर 4। तो 36 और 4 40 और 40 और 3 के स्क्वायर 9, तो 49। तो 49 का वर्गमूल फिर से 7 आएगा, और 7/7 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से यह भी एक मात्रक सदिश है। समझ में आ रहा है ना। वेक्टर ए मात्रक सदिश आया, वेक्टर बी भी मात्रक सदिश आया। अब हम लोग वेक्टर सी की तरफ बढ़ते हैं। तो वेक्टर सी के लिए भी मोड निकालते हैं। तो 1/7 बाहर कीजिए, यहाँ दिख रहा है वेक्टर सी है, तो 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 के स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40 और 3 के स्क्वायर 9 होगा। तो 40 और 9 जोड़िएगा तो 49, और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 होता है, और 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। तो बताइए, इसका मान भी 1 आया। इस तरह से हम कहेंगे कि तीनों का मापांक निकाले, मतलब तीनों का परिमाण निकाले तो कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अतः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों मात्रक सदिश है। समझ में आ गया ना कि तीनों क्या है, मात्रक सदिश है। और लेकिन क्वेश्चन अभी और देखिएगा ध्यान से, आपको यह भी सिद्ध करना था कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत है। तो लंब कब होता है, जब डॉट 0 होता है। तो देखिए, हम निकालेंगे ए डॉट बी। अब क्या निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी डॉट सी, और फिर निकालेंगे एगो सी डॉट ए। ठीक है। तो 3 गो चीज़ निकालेंगे। तो पहले हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो देखिए, ए का मान आप पहले रख दीजिए, फिर बी का मान यहाँ से आप रख दीजिए, जो आप जिसको माने हैं यहाँ से। अब इसको आप डॉट कीजिए, तो 1/7 में 1/7 से तो 1/49, और आई में आई से, जे में जे से, के में के से गुना कीजिएगा। तो 2 में 3 से तो 2 गुने 3, 3 गुने -6 और 6 गुने 2, गुना तो कर सकते हैं डॉट में डॉट से।
तो आप गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 3 18 माइनस 18, 6 दूना 12 तो प्लस 12, तो 12 और 6 18, 18 में से 18 घटेगा 0, और 0 में 49 1/49 से भी गुना करेंगे तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 0 आएगा ना। तो इस बार ये पूरा 0 आ गया, तो सोचिए कि a डॉट बी कितना आया, 0 आया। तो आपको पहले थ्योरी के क्लास में हम बताए थे कि a डॉट बी 0 अगर आता है तो क्या होता है, a और b लंब है, ये समझ में आ गया ना। अब उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, b डॉट सी निकालेंगे। तब b डॉट सी निकालेंगे तो b में c से गुना करेंगे, तो देखिए b का मान रख दिए, c का मान रख दिए, रखने के बाद इसको गुना कीजिए तो 1/49। अब 3 में 6 से, -6 में 2 से, और 2 में -3 से गुना कीजिएगा तो प्लस 18 -12 और माइनस में 6। अब इसको जोड़िए, -12 -6 -18, 18 में से 18 घटेगा 0, और 0 में 1/49 से गुना भी करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से इसका भी मान 0 आया। तो ये अभी क्या है, b और c क्या है, एक दूसरे पर लंब है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और निकालना है। अब आप देखिए c वाला को, तो c डॉट a निकालेंगे तो क्या करेंगे, c का मान पहले रख देंगे, फिर a का मान रख देंगे, और दोनों को डॉट उसी तरह से करेंगे जैसे a डॉट b डॉट c निकाले थे। तो देखिए 1 फिर 7 7 49, 6 में 2 से, 2 में 3 से, और -3 में 6 से, ठीक है। तो गुना कीजिए तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, और माइनस में 18, 12 6 18, 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, आई 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0 ही ना रहेगा। तो अब बताइए कि c और a भी लंब आ गया। तो सोचिए कि तीनों एक दूसरे पर लंब है, तो इस अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप तीनों का डॉट निकाले तो 0 आया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर 8 है, और वेक्टर a बराबर मोड ऑफ वेक्टर a बराबर 8 इंटू मोड ऑफ वेक्टर b, तो वेक्टर a और वेक्टर b का मोड, ठीक है, मोड यहाँ पर मोड ही होगा, मोड वेक्टर a तथा मोड ऑफ वेक्टर b का ज्ञात कीजिए। मतलब मोड ऑफ वेक्टर a और मोड ऑफ वेक्टर b आपको निकालना है। जो दिया गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर कितना, 8, और एक दिया गया है कि मोड ऑफ वेक्टर a बराबर 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो इसको कैसे बनाते हैं पहले हम लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले प्रश्न से दिया गया है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 गुने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। और एक और चीज़ दिया गया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर कितना, 8। बुक से आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो a में a से तो a डॉट a में b से तो माइनस a डॉट b में a से तो b डॉट a, और b में b से तब b डॉट b। अब बराबर के बाद तो 8 रहेगा। अब आपको याद कीजिए कि a डॉट a क्या होता है, मोड ऑफ a का स्क्वायर, और a डॉट b और b डॉट a आपको बताया गया था कि दोनों सेम चीज़ होता है, तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। सेम है, प्लस है और एगो माइनस है, तो काट दीजिए, कट गया। तो b डॉट b भी क्या होता है, मोड ऑफ b का स्क्वायर, और बराबर के बाद 8। एक बार फॉर्मूला को देख लीजिएगा आप लोग कि a डॉट a क्या होता है, मोड ऑफ a का स्क्वायर, उसी तरह से b डॉट b क्या होगा, मोड ऑफ b का स्क्वायर। अब आप बताइए, मोड ऑफ a का मान आपको यहाँ से दिया गया था समीकरण 1 में कि 8 इंटू मोड ऑफ b, तो इस a का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू मोड ऑफ b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये जस के तस, ठीक है। और ये कहाँ से लाए, तो समीकरण 1 से। अब आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 मोड ऑफ b का स्क्वायर, माइनस में ही मोड ऑफ b का स्क्वायर, और बराबर 8। 64 में से एक को घटाइएगा तो 63 हो आएगा, और गुना में 63 तक कहाँ जाएगा, बटा में 63। तो इस तरह से आप स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 8/63 का वर्गमूल, और 8 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2√2 होता है, और 63 का 9 7 63, यानी 9 का 3 होगा, और रूट में 7 रहेगा। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालिएगा मोड ऑफ b का, तो कितना आया, 2√2 अब बटा 3√7। तो b का मान तो निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकल गया। अब हमको मैग्नीट्यूड ऑफ a चाहिए, तो इस मान को हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, मोड ऑफ वेक्टर a का मान कितना के बराबर था, 8 गुने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के, तो 8 के 8 रहेगा, और b मोड ऑफ b का मान अभी हम निकाल के लाए हैं 2√2 अब बटा 3√7। इसको गुना कर दीजिए तो 8 दूना कितना होगा, 16, तो 16√2 अब बटा में 3√7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। a का मान और b का मैग्नीट्यूड आपको निकालना था, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये सिंपल है, 7 नंबर, बस आपको गुना करना है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों को बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग पहले इस वेक्टर को लिख लिए, दोनों को डॉट, तो गुना कीजिए, बस इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूना पहले 6 a डॉट a, और इसमें गुना कीजिएगा तो 7 तिया 21 a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट है, और इसमें गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 b डॉट a, और इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस में 7 पचे 35 और b डॉट b। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको देखिए, आपको अभी जस्ट बताए थे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होता है, मोड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर। और आप ये सोचिए कि a डॉट b और b डॉट a तो सेम चीज़ होता है ना डॉट प्रोडक्ट में, यही क्रॉस प्रोडक्ट में सेम चीज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में सेम चीज़ है। तो 21 गो a डॉट b है और यहाँ पर 10 गो a डॉट b है, तो 21 गो में से 10 को घटा लीजिए तो 11 गो a डॉट b बचेगा, और ये माइनस में 35 रहेगा, और b डॉट b मतलब क्या होता है, मोड ऑफ b का स्क्वायर। ये तो सिंपल सा चीज़ था, आप आसानी से आंसर निकाल भी सकते थे और बना भी लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि उनके परिमाण समान है, यानी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनके बीच का कोण दिया गया है 60 डिग्री है, तो इनका अदिश गुणनफल तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। मतलब पहले हमको छांटना है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो पहले देखिए कि क्या क्या दिया गया है। पहले तो निकालना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण निकालना है, और उनके परिमाण समान है, और बीच के कोण दिया है, थीटा का मान दिया है, और ए डॉट बी दिया है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। तो प्रश्न से कहा गया कि दोनों का परिमाण बराबर है, तो मान लीजिए कि मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, समीकरण 1। थीटा का मान दे दिया था 60 डिग्री, और अदिश गुणनफल मतलब ए डॉट बी देले हैं, तो ए डॉट बी बराबर कितना, 1/2। यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में इतना देल है, और इसी के मदद से हमें क्या निकालना है, मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर पहले यूज़ कीजिए ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। आप जानते हैं कि थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, तो ए डॉट बी का मान कितना है, 1/2। मोड ऑफ ए छोड़ दीजिए, और ये जो मोड ऑफ बी है ना, मोड ऑफ बी और मोड ऑफ ए दोनों तो बराबर है, तो मोड ऑफ बी के जगह मोड ऑफ ए भी रख सकते हैं, या मोड ऑफ ए के जगह मोड ऑफ बी रख सकते हैं। तो मोड ऑफ बी के जगह हम क्या रख दिए, मोड ऑफ ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 से 1/2 को काट दीजिए तो कितना बचेगा, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर कितना, 1 आएगा। तो इससे अब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, और प्लस माइनस चढ़ेगा, लेकिन माइनस तो मैग्नीट्यूड में होता नहीं है, इसीलिए कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए का मान तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मोड ऑफ ए का मान अगर 1 आ गया तो मोड ऑफ बी का निकालने के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 गौर से देखिए, मोड ऑफ ए बराबर ही है मोड ऑफ बी, तो मोड ऑफ ए का मान तो निकाल के लाए थे 1, और बराबर में मोड ऑफ बी, तो इस तरह से मोड ऑफ बी का मान भी कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से आप आसानी से, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें लगता है कि आप लोग बना भी लिए होंगे और आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए x माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर x प्लस वेक्टर ए बराबर 12 दिया गया है, तो आपको निकालना है मोड ऑफ वेक्टर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, मतलब ये एक वेक्टर ए क्या है, एक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, मतलब परिमाण 1 होता है। तो प्रश्न से लिखा गया है पहले कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। तो अब आप बताइए कि मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे ही परिमाण 1 होगा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे पास और कुछ दिया गया था, x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर कितना, 12 दिया गया था। तो इसको हम गुना करते हैं। तो ये आपका वेक्टर x है, तो x में 1 से गुना कीजिए तो x डॉट x, x में a से तो x डॉट a में 1 से तो माइनस a डॉट x, और a में a से तो माइनस a डॉट a, और बराबर के बाद तो 12 है ये। ठीक है, तो अब इसको आप गौर से देखिए कि x डॉट x क्या होगा, मोड ऑफ x का स्क्वायर। जैसे a डॉट a का स्क्वायर, a डॉट a निकालते हैं तो क्या होता है, मोड ऑफ a का स्क्वायर होता है ना। तो उसी तरह से x डॉट x है तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x का स्क्वायर, और x डॉट a और a डॉट x दोनों एक चीज़ है तो ये कट जाएगा ना।
क्योंकि यह प्लस में और ये माइनस में है तो सेम चीज़ है तो कट जाएगा। और ए डॉट ए क्या होता है, मोड ऑफ ए का स्क्वायर, और बराबर के बाद 12 रहेगा। अब आप इसका मान देखिए, इसका मान तो नहीं पता, लेकिन ये मोड ऑफ ए का मान तो आपको पता है कितना है, 1 है, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर था तो इसका मान 1 लिखे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, -1 इधर आएगा तो +1 होगा, और 12 में 1 को हम जोड़ देंगे तो 13। और अब बताइए कि स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि हमको मोड ऑफ एक्स का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मोड ऑफ एक्स वेक्टर एक्स का मान कितना आया, √13। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा एक एक क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर से लेकर लास्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे 10.3 को। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो आसानी से मिलते रहे और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए आसानी से वीडियो बनाते रहें और आप लोगों को हेल्प करते रहें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।